अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम आपको हज़रत शेख सैयद सखी पीर अश्कलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सवाने हयात डॉक्यूमेंट्री और बायोग्राफी से वाबस्ता और रूबरू करवाएंगे। महाराष्ट्र के नागपुर से करीब 80 किलोमीटर दूर मोरफाटा मौजूद है, जहाँ सैयदना सखी पीर बाबा अश्कलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार मुबारक है। हज़रत सखी पीर बाबा ईरान के अश्कलान से 1326 ईस्वी में मोरफाटा के इस इलाके में तशरीफ़ लाए। आपका असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान अश्कलानी है। आपकी पैदाइश अश्कलान में 5 रबीउल अव्वल 1289 ईस्वी को हुई। आपके वालिद सैयद नजमुद्दीन अश्कलानी हैं, जो हजरत इमाम हुसैन की औलाद में आते हैं। आपके पिता एक मुफ्ती थे और कादरिया सिलसिले के मशहूर पीर भी थे। आपके दादा जान का नाम सैयद गयासुद्दीन अश्कलानी है, जो कामिल पीर के साथ साथ हदीस, कुरान और फिका के मशहूर उस्तादों में शुमार किए जाते थे। उन दिनों आपके घर में 2 लंबे चौड़े शेर थे, जिन पर आपके वालिद साहब और आपके दादा जान सवारी करते थे। आपकी अम्मी जान का नाम सैयदा रुकैया बीबी है, जो सैयद काजी रियाजुद्दीन हमदानी की बेटी थी। अम्मी जान का घराना हजरत इमाम हसन का है। आपके वालिद ने आपको कुरान हिफ्ज कराई और आपकी अम्मी जान ने आपको हदीसें पढ़ाई। आपके दादा ने आपको फिका पढ़ाया। दीनी तालीम से फारिग होने के बाद आपके वालिद साहब ने आपको मुरीद किया और आपको 30 साल की उम्र में खानदानी खिलाफत दी। आपके वालिद ने आपको अल मगरिब मोरक्को भेजा। ये जगह आज उत्तरी अफ्रीका में है। वहाँ से सैयद मुजीबुर रहमान सखी पीर मिस्र इजिप्ट गए। मिस्र से आप मुल्क शाम सीरिया पहुँचे। 3 साल के बाद आप बगदाद गए। वहाँ से मक्का मदीना का सफर आपने किया। मदीना शरीफ में पैगंबर साहब की मज़ार पर आपको हिंदुस्तान जाने का हुक्म हुआ। आप वहाँ से अपने घर अश्कलान गए। अश्कलान से आप हिंदुस्तान के लिए निकले। करीब 4.25 साल के बाद 1326 ईस्वी को मोरफाटा पहुँचे। उस वक्त आपकी उम्र 37 साल थी। तकरीबन 6 साल बाद 1332 ईस्वी में सैयद शाह जलालुद्दीन मीर शुर्क जब नागपुर पहुँचे तो हुजूर सखी पीर से मुलाकात के लिए आए। हजरत जलालुद्दीन मीर शुर्क रहमतुल्लाहि ताला अलैह अक्सर उर्स के मौके पर मोरफाटा आते थे। हजरत सैयद सखी पीर अश्कलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब मोरफाटा की सरजमीन पर तशरीफ लाए, उस वक्त एक जादूगर भिरगुनाद का इलाके में काफी बोलबाला था। आप जब मोरफाटा की सरजमीन पर तशरीफ लाए तो तमाम लोग आपकी बारगाह में आते और आपसे आजिज़ाना दुआ करवाते। आप लोगों का दुख दर्द सुनते और खुदावंद की बारगाह में उनके लिए दुआ करते। उन सभी को आपसे फैज मिलता और वो तमाम लोग खुशी खुशी अपने घर को चले जाते। बाबा की इस रहनुमाई को देखकर भिरगुनाद बाबा का दुश्मन बन गया। भिरगुनाद असल में भूत प्रेत देव राक्षसों का पुजारी था। उसके पास गांव के लोग अपनी परेशानी लेकर के जाते। वो अपने शैतानी इल्म से लोगों को फायदा पहुंचाता और लोगों से गेहूं, चावल, दाल और पैसा, ये तमाम चीजें ज्यादा तादाद में वसूल करता था। हजरत सखी पीर अश्कलानी के मोरफाटा आ जाने के बाद उसका ये धंधा बिल्कुल बंद हो गया था। वो बाबा से बहुत नाराज हो गया। उसने बाबा पर तमाम तरह के जादू टोने करने की कोशिश की, लेकिन वो इन सभी चीजों से नाकाम रहा। आखिर थक हार कर उसने दूसरे गांव के 5 लोगों को बाबा को मारने के लिए भेजा। भाला, गड़सा और फरसा लिए जब 5 बाबा की जगह पर पहुंचे जहां पर बाबा मौजूद थे, तो वो सब अंधे हो गए। आधी रात का वक्त था। वो 5 पूरी रात इधर उधर भागते रहे मगर वहां से निकल न सके। सुबह जब गांव के कुछ लोग बाबा को सलाम करने आए तो देखा तो चौंक उठे। उन 5 लोगों से पूछताछ में लोगों ने बताया कि ये भिरगू की साजिश है और उसने हमें बाबा को मारने के लिए भेजा था। हजरत सखी पीर बाबा जब अपनी झोपड़ी से बाहर निकले तो उन 5 से बोले, घर जाओ, तुम्हारी आंखें दुरुस्त हैं। ये कहते ही 5 को दिखाई देने लगा। 5 बाबा के कदमों में गिरकर माफी मांगने लगे। बाबा ने माफ कर दिया। 5 अपने हथियार वहीं पर छोड़कर चले गए। गांव के लोगों में भिरगू के खिलाफ गुस्सा बढ़ चुका था। उन्होंने उसे बुरी तरह से मारा पीटा और गांव से बाहर भगा दिया। हजरत सखी पीर बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की चर्चा लोगों में बढ़ने लगी और तमाम लोग आपके दस्ते हक पर मुरीद और बैत व खिलाफत लेने के लिए दूर दूर से आने लगे और आपके तमाम शागिर्द भी हो गए। एक दौलतमंद इंसान आपकी बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज किया, हुजूर, मैं कई अरसे से औलाद के लिए तरस रहा हूँ, मेरे लिए दुआ कीजिए। हजरत सखी पीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उस शख्स के लिए दुआ की। कुछ अरसे के बाद उस शख्स को औलाद अता हुई। औलाद होने के बाद उसने बाबा को काले सफेद रंग का घोड़ा दिया। बाबा उस घोड़े से आसपास के इलाके में जाया करते थे। मोरफाटा के इस इलाके में पानी पीने की बहुत ही दिक्कत थी और यहाँ का पानी बहुत ही खराब था। बाबा ने अपनी कश्फ करामात से 17 जगहों पर निशानदेही की और वहाँ से पानी को निकाला गया। वो पानी बाकायदा मीठा और पीने लायक था। गांव में कोढ़ के भी
बहुत रोगी मौजूद थे। बाबा के वहाँ आग की धुनी बराबर जलती थी। उस धुनी के राख से कोढ़ी ठीक हो जाते थे। तमाम बांझ औरतों को औलादे अता हुई। गांव का एक शख्स जो कि पैदाइशी अंधा था, वो भी बाबा की बारगाह में आया और इल्तिजा किया कि हुजूर मेरे लिए भी दुआ कीजिए। बाबा ने उस शख्स के लिए भी दुआ की और उसे भी रोशनी अता हुई। आपने एक लंगर खाना शुरू किया। आपके लंगर खाने में तकरीबन 30 मुरीद वहाँ रहते थे। आपने गरीब लोगों के लिए तकरीबन 1400 झोपड़ी बनवाई। सांपों से काटे गए 13 लोगों की जान आपने बचाई। गरीब अनाथों और विधवाओं को आप खाना देते और कपड़ा और तमाम तरह के लोगों को मदद दिया करते थे। आप 12 रबीउल अव्वल, मुहर्रम और सैयदना गौसे पाक का उर्स मनाते थे। रमजान शरीफ में 21 रमजान को हजरत अली का उर्स करते थे। पूरे रमजान माह में रात का खाना पूरे गांव के लोगों में तकसीम किया करते थे। हजरत सखी पीर अश्कलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मोरफाटा आने के बाद तकरीबन 3 बार हज करने गए। वहां से आप तुर्की, मोरक्को, कुस्तुनतुनिया, अफगानिस्तान जैसे बहुत से मुल्कों में गए। बाबा के मुरीद और खलीफा इन मुल्कों में भी मौजूद थे। हजरत सखी पीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 7 मुहर्रम उल हराम 1372 ईस्वी को 83 साल की उम्र में इस दुनिया फ़ानी को अलविदा कह दिया। तो नाज़रीन, ये थी हजरत सखी पीर अश्कलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सवाने हयात डॉक्यूमेंट्री और बायोग्राफी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग हजरत सखी पीर अश्कलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की इस सवाने हयात से वाबस्ता और रूबरू